देखो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस मैंने दिए हैं एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करने के लिए। तो ये जो सब सेंटेंस है, ये देखो इससे पता चलता है कि ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस करना है। तो अब क्या करेंगे, ये वाला यहाँ लेंगे। ठीक है, तो हमने हर एक का देखो ये वाला यहाँ पर लिया, तो ये टी क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, द माउस। इसका भी फुटबॉल यहाँ पर ले लो, फुटबॉल। ये वाला टी है वो यहाँ पे ले लो, तो कैपिटल हो कर दिया, देखो है ना। द डोर, द डोर। फिर ये द केक, द केक। ठीक है, लास्ट वाला हमने क्या किया है, फर्स्ट में लिया है एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करते समय। अब क्या करना है, ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसको क्या करना है, लास्ट में लेकर जाना है। पर एक रूल है कि ये जो सब्जेक्ट होता है, यह जब पैसिव वॉइस करते समय अंत में जाता है, लास्ट में जाता है, तब इसका रूप क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे देखो आई का होता है मी, यू, वी, अस, दे, देम, ही, हिम, शी, हर, इट। किसी का नाम होगा तो नाम ही रहता है। तो अब यहाँ पर क्या है, द कैट है, द कैट का द कैट ही रहेगा, अंत में द कैट ही रहेगा। फिर इसका वी का क्या हुआ, अस, शाबाश। फिर शी का क्या हुआ, हर, वेरी नाइस। फिर ही का क्या हुआ, हिम। फिर राजू का क्या हुआ, ओके, लास्ट में राजू ही रहेगा। अब पैसिव वॉइस का रूल क्या है कि ये जो लास्ट में आते हैं, ठीक है, उसके आगे तुम्हें क्या लगाना है, बाय बाय, बी वाई बाय लगाओगे, बी यू वाई यानी बाय बाय, वो नहीं, बी वाई। तो सबके सामने मैंने क्या लगा दिया, बाय 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 बाय। अब बाय के आगे हमें क्या चाहिए, V3 चाहिए। क्या चाहिए, V3, जो पास्ट पार्टिसिपल रूप कहलाता है, वो हमें चाहिए। तो अभी यहाँ पर ये क्या है, वर्ब है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये V1 है, V2 है, V5 है। क्या है ये V5 है। इसमें कौन सी है, ये V1 है, शाबाश। इसमें कौन सी है, V1 है। इसमें कौन सी है, V2 है, शाबाश। इसमें कौन सी है, V5 है, वेरी नाइस। अब हम इन सब का क्या करेंगे, V3 करेंगे। क्या करेंगे, V3। तो किल का आता है, किल किल किल। V1 किल, V2 किल, V3 किल, V4 किलिंग और V5 किल्स। तो अभी हमें V3 क्या मिला, इसका किल। अब प्ले का, प्ले प्लेड प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड, क्या मिला, प्लेड। अब ड्रिंक ड्रैंक ड्रम, ड्रम ड्रम। फिर ओपन ओपन ओपन, V3 फिर क्या आता है, ओपन। कट 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 कट, तीनों भी कट 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 आते हैं। आई बात समझ में, पर पहचानते कैसे बच्चों, अभी देखो ये कट V1 है, ये कट V2 है। अब तीसरा कट कैसे पहचानेंगे, V2 है, 3 है करके। अब याद रखना है, इसके आगे किसी भी प्रकार का क्या लगता है, have, has, had, will have, ये लगकर ही ये आएगा V3 के लिए। V3 कब आता है, इसके आगे ये लगता है, इतना याद रखना। तो अभी ये देखो, ये जो कट्स है V5 है, तो कट कट कट, तीसरा भी क्या हुआ, कट, ये हुआ कट। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए बच्चों, क्या चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब लेते समय ये
सभी सेंटेंसेस सिंपल है। क्या है? सिंपल है। इसमें किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बस सिंपल फ्यूचर टेंस में विल और शल ये दोनों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मात्र आते हैं। अब यहाँ पर जब हमने V5 है, V5 के लिए आप क्या यूज करोगे? V5 या V1 के लिए एम इज आर। V2 के लिए क्या यूज करोगे? was were। अब फ्यूचर टेंस में will आता है और will के साथ में V1 आता है, तो जब भी will आएगा प्लस V1 आएगा तो आप इसमें पैसिव वॉइस करते समय क्या यूज करोगे? will be। आई बात समझ में आया? चलो तो अभी शुरुआत करते हैं। V5 के लिए क्या यूज करेंगे? am is are। तो ये लास्ट में द माउस सिंगल है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? is। आर आएगा क्या? नहीं। अगर यहाँ पे होते यहाँ पर ऐसे माउस का अच्छा हो गया। चलो मैं पूछती हूँ। माउस यानी एक चूहा। बहुत सारे चूहों को क्या कहते हैं? माउसेस। क्या कहते हैं? 1 रुपए का कॉइन दूंगी। रैट्स। मैन को क्या कहते हैं? एक आदमी को मैन कहते हैं। तो बहुत सारे आदमियों को क्या कहते हैं? यस टाइप को लगा रही है। मेन खाली, मेन्स नहीं, मेन। अभी अगर एक चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, चाइल्ड को बोलते हैं सिंगल चाइल्ड। बहुत सारे बच्चे होंगे तो चिल्ड्रन। क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन। देखो हर सिंगुलर प्लूरल्स में एसएस नहीं लगता है। डॉग डॉग्स, कैट कैट्स, माउस माउसेस नहीं आता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत चेंज होते हैं। अब मैंने कहा हम लोग देखो ये है ना, हम बोलते हैं टूथब्रश दो, दांत घसने का ब्रश दो। तो एक ही दांत के बारे में हम लोग बोलते हैं, दांत घसने का ब्रश दो, एक ही दांत। अब जब भी एक दांत को कहते हैं टूथ। बहुत सारे दांतों को क्या कहते हैं? यस, क्या कहते हैं? टीथ। अब मेरा ये एक है ना पाम, इसको क्या बोलते हैं? लेग। ठीक है, लेग नहीं, ये बोलो ना, फुट। ये फुट। और दोनों को क्या बोलेंगे? फिट। क्या बोलेंगे? फिट। याद रखना है। वैसे अगर यहाँ पे माउस के जगह पे माइस होता, एक माउस और माइस, मतलब द कैट किल्स माइस, मतलब बहुत सारे चूहे मारती है बिल्ली, बराबर है। तो अगर मैंने यहाँ पर ये नहीं है, बहुत सारे माइस है, तो यहाँ पर क्या आएगा? बोला, बराबर बोला, बोला। पढ़ने की आवाज आ रही है बेटा, क्या बोला? बोलना भाई। हाँ, माइस आर। तो यहाँ पे क्या आ जाता? माइस आर। माइस आर किल्ड बाय द कैट। यार अभी भी और एक बात याद रखना है, कभी भी कोई भी नाउन लिखते समय, कोई भी दुनिया का कोई भी नाउन हो, वह लिखते समय कभी भी सिर्फ उसको नहीं बोलेंगे। प्लूरल भी रहेंगे ना बहुत सारे, तो उसके अभी एक चीज होगी ना, तो अब कैट, देखो यहाँ पे अब कैट भी आ सकता है, पर मैंने द कैट लिया क्योंकि एक खास किसी कैट के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पर तुम यहाँ पे प्लूरल है तो द माइस क्या आएगा? द माइस भी लिख सकते हो। द माइस आर किल्ड बाय द कैट। ओके, यहाँ पर क्या आएगा? हेल्पिंग और B1 के लिए फुटबॉल एक ही है। अब यहाँ पर याद रखो, फुटबॉल मतलब यहाँ पर स्पेशली कोई सिर्फ फुटबॉल नहीं बोला है, गेम का नाम बोला है। क्या बोला है? गेम का नाम। तो अब यहाँ पर इसीलिए गेम का नाम बोला है, इसलिए मैंने अ फुटबॉल नहीं लिखा है। अगर कोई फुटबॉल के बारे में बोलते तो मैं बोलती अ फुटबॉल, पर यहाँ पर मैंने कुछ लगा है क्या? नहीं, डायरेक्ट मैंने क्या बोला है? फुटबॉल। जैसे वाटर बोलते ना, आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक अ वाटर नहीं बोलेंगे,
क्योंकि पानी जो है वो काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो आई ड्रिंक वाटर। तो इसी तरह से वी प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर फुटबॉल आया तो यहाँ पर क्या आएगा? आर आएगा कि इज? फुटबॉल इज आएगा। फुटबॉल इज, क्योंकि खेल का नाम है, एक खेल का नाम है। हाई बात समझ में? फुटबॉल इज प्लेड बाय अस। अब नेक्स्ट, शी विल ड्रिंक टी। अभी यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? देखो विल और वी1 आता है तो क्या लगाते हैं? विल बी। यहाँ पे विल आया है, विल का विल लिखा और यहाँ पे विल बी ड्रम। अब ये ओपन V2 आया है तो यहाँ पे क्या लगेगा? V2 के लिए क्या लगता है? वॉज है तो वर। तो अभी यहाँ पर क्या लगेगा? द डोर, सिंगल डोर है। द डोर was, the door was opened by him. Raju cuts the cake. The cake क्या आएगा? सिंगल केक है भाई, क्यों सोच रही हो? हाँ, the cake is cut by Raju. देखो सेंटेंसेस। The cat kills the mouse. बिल्ली चूहे को मारती है, चूहा बिल्ली द्वारा मारा जाता है। अभी यहाँ पर अगर ऐसा होता the cat kills mice, बिल्ली चूहों को मारती है, चूहे बिल्ली द्वारा मारे जाते हैं। अब we play फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल हमारी, देखो ऐसे, फुटबॉल हमारे द्वारा खेला जाता है। फुटबॉल हमारे द्वारा खेला जाता है। अब यहाँ पे she will drink tea, वह पानी पिएगी। will है, वह पानी पिएगी। अब कैसा आया? tea will be drunk by her, चाय उसके द्वारा पी जाएगी। ठीक है। he opened the door, उसने दरवाजा खोला। खोला तो पास्ट टेंस है ना, बीत गई है बात क्या हुई है? बीत गई है। उसने दरवाजा खोला। ठीक है। तो ये क्या? उसके द्वारा, मतलब दरवाजा उसके द्वारा खोला गया था। उसके द्वारा खोला गया था या खोला गया था, मतलब खोला गया, उसके द्वारा खोला गया। राजू कट्स द केक, राजू केक काटता है। द केक इज कट बाय राजू, केक राजू द्वारा काटा गया नहीं, राजू द्वारा काटा जाता है। गया नहीं, वो पास्ट टेंस वाला नहीं है, बीट नहीं है, वॉज थोड़ी ना इधर गया बोलने के लिए है, जाता है। तो इस तरह से बच्चों एक्टिव वॉइस का क्या करना है? आपको पैसिव वॉइस करना है। अब इसके आगे यही सब सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, ये अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। समझ में आया? तो ये सब आपको अभी लिख के लेना है। धन्यवाद।